नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश भर में 21 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल नेशनल वेदर बुलेटिन में। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं। उत्तर भारत पर एक डब्ल्यूडी बना हुआ था जिसके कारण बहुत तबाही मची उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में। ये सिस्टम काफी आगे चला गया है। इसके बावजूद पर्वतीय इलाकों पर लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में बादल अभी भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है बिहार के ऊपर, जिसका इम्पैक्ट आज भी नजर आ रहा है और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां भी यहां पर हो रही हैं। दक्षिणी हवाएं लगातार यहां पर चल रही हैं और इसके साथ ही साथ एक तमिलनाडु पर भी एक सर्कुलेशन है और उसका इम्पैक्ट यहां पर आप देख सकते हैं। मॉइस्चर लगातार आ रहे हैं, बादल यहां पर लगातार बन रहे हैं और प्रभावित भी ये बादल कर रहे हैं दक्षिण भारत के तमाम इलाकों को। एक डब्ल्यूडी, नया डब्ल्यूडी होगा, उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर दस्तक देगा 22 अक्टूबर से। उससे पहले 21 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम, हम इसकी चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अगले बुलेटिन में बात होगी 22 अक्टूबर को आने वाले डब्ल्यूडी की या अन्य बुलेटिन में आपने देखा होगा। और फिलहाल एक बार नजर डाल लेते हैं अब तक मॉनसून की वापसी की स्थिति पर। मॉनसून 14 अक्टूबर को, इससे पहले 14 अक्टूबर तक पीछे बढ़ा था, यानी कि वापसी की राह पर आगे निकला था और 14 अक्टूबर के बाद से इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। 7 दिन बीत चुके हैं और मॉनसून की वापसी अभी उसी जगह पर बनी हुई है। यानी वेंगुर्ला महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ तक पहुँचा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के रीजन्स रह गए हैं और ओडिशा के कुछ इलाकों में बाकी रह गया मॉनसून का वापस होना, तेलंगाना में कुछ हिस्सों में, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, इन भागों से मानसून को वापस लौटना अभी है। और आप देखिए रेड लाइन जो यहाँ पर दिख रही है, ये 15 अक्टूबर की नॉर्मल मानसून की वापसी की डेट है। यानी कि अगर सामान्य स्पीड से मानसून वापस लौटता है और उसकी वापसी की राह में कोई बाधा नहीं होती तो 15 अक्टूबर तक पूरे देश को अलविदा कह जाता है। 5 दिन की देरी हो चुकी है और इस बार तो बहुत देर से वापस लौटने की शुरुआत हुई थी राजस्थान से, जहां 17 सितंबर से शुरुआत होती है, वहीं शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर से। यानी लगभग की अगर हम देखें 13 और 6 19-20 दिन देर से वापस होना शुरू हुआ था। तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है और जब ये वापस लौट जाएगा उसके बाद ही नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर सेट होगा। तो ये स्थितियां हैं और आइए अब जान लेते हैं कि किन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना है। साउथ पेनिनसुलर रीजन से शुरुआत करेंगे क्योंकि इस समय एक्टिविटी सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया पर है और केरल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है भारी बारिश के चलते और भारी बारिश के कारण यहाँ पर लोगों को हो रही मुश्किलों का भी जिक्र हो रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार सक्रिय हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केरल की स्थिति पर उनसे बात कर रहे हैं और लगातार केंद्रीय सहायता का जिक्र भी कर रहे हैं कि केंद्र की तरफ से सभी संभव सहायता, राहत और बचाव के अभियान में की जाएगी केंद्र की तरफ से। तो एजेंसियां अपनी तरफ से मुस्तैद ज़रूर हैं, सरकारी मशीनरी काम ज़रूर कर रही है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत आम लोगों को, केरल के लोगों को भी एहतियात बरतने की है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, कोई चुनौती उनके सामने पैदा ना हो। ये स्थिति केरल में रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान 21 अक्टूबर को केरल के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के तमाम हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होगी और बीते दिनों जो बारिश हुई थी उसका पानी भी अभी अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो केरल के कई इलाकों में लोगों के लिए जीवन मुश्किल भरा बना हुआ है और 24 से 48 घंटों तक बारिश तेज़ होगी, उसके बाद बारिश थोड़ा सा रिसीड कर जाएगी, यानी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जो सर्कुलेशन के तमिलनाडु पर है वो कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण 2 दिनों के बाद बारिश की जब इंटेंसिटी कम होगी तब केरल के लोगों को निश्चित रूप से राहत मिल सकती है। केरल के साथ साथ तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वेल्लोर, सालेम और मदुरई समेत तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कन्याकुमारी में भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तटीय तमिलनाडु के रीजन्स में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन पुदुचेरी और चेन्नई में भी कुछ स्थानों पर वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और तटीय इलाकों में, साथ ही साथ रायलसीमा के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत हैं। रायलसीमा में और दक्षिणी जो तटवर्ती आंध्र प्रदेश का रीजन है, इन भागों में बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना बनी रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में गुलबर्गा, रायचूर, गडक समेत जो रीजन है महाराष्ट्र से सटा हुआ, तेलंगाना से सटा हुआ, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बादल छा सकते हैं, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, खासतौर पर तटवर्ती रीजन्स के सटे हुए रीजन्स में और बेल्लारी तथा आसपास के इलाकों में, लेकिन जो मेजर रीजन्स हैं वहाँ ड्राई वेदर रहेगा। और अगर हम
उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के हिस्सों में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में ज़रूर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर आएगा तो उम्मीद कर सकते हैं विशाखापट्टनम से लेकर कलिंगापट्टनम तक ये जो पूरा रीजन है इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ये रही स्थिति और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी लेकिन कुछ हिस्सों में वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ ज़रूर हो सकती हैं। और लक्षद्वीप में भी ऐसी संभावना रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी, एक दो स्थानों पर तेज़ बौछारें गिर सकती है। मध्य भारत की बात अगर करें तो मध्य भारत में पूर्वी क्षेत्रों पर ओडिशा के तटीय और दक्षिणी इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना है और जगदलपुर तथा आसपास के इलाकों में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। मॉइस्चर यहाँ तक पहुँच सकता है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव आसपास के इलाकों में। रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से लेकर रायपुर, दुर्ग तक इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है और आसमान भी पूरी तरह से यहाँ पर साफ रहेगा। किसानों के लिए बहुत राहत की स्थिति रहेगी और यही स्थिति रहेगी ओडिशा के अधिकांश इलाकों में, चाहे वो उत्तरी तटीय क्षेत्र हो, पारादीप, कटक से लेकर क्योंझारगढ़ और बालासोर तथा आसपास के इलाके, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर और क्लियर स्काई यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। मध्य भारत में अन्य हिस्सों की स्थिति देखिए, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। नागपुर से लेकर मुंबई तक, नासिक से लेकर पुणे तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और मध्य प्रदेश में जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट से लेकर खजुराहो, टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये सभी रीजन ड्राई रहेंगे। यहाँ पर बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आसमान भी साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान में यहाँ पर धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल सकती है। गुजरात में भी पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। मॉइस्चर ज़रूर रहेगा इन सभी क्षेत्रों में, इस तरह की क्लियर कंडीशन एकदम नहीं होगी, यानी कि आसमान में थोड़ी सी धुंध नज़र आएगी। इसकी वजह अलग अलग जगहों पर बने सिस्टम और हाल के समय में हुई बारिश को मान सकते हैं। तो पूरा क्लियर, ज़रूर क्लियर और ड्राई वेदर कंडीशन है, लेकिन आसमान में थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर, थोड़ा थोड़ा धुंध सुबह और रात के समय रहेगी। धूप भी बहुत साफ और तेज़ नहीं होगी। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति देखिए, आगामी 24 घंटों के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय, नागालैंड, ये पूरा रीजन लगातार वर्षा वाला बना रहेगा। यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना विशेष रूप से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तथा पूर्वी असम में है। वेस्टर्न असम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना रहेगी। पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बिहार में बारिश की स्थितियां बहुत बदल जाएंगी 21 अक्टूबर से और यहां पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी सिचुएशंस चेंज होने से। लेकिन किशनगंज से लेकर चंपारण तक का जो तराई वाला बेल्ट है, इन भागों पर बादल भी बने रहेंगे, नमी वाली हवाएं भी चलती रहेंगी और रुक रुक कर बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा भी यहां पर होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन पहले से वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा अलग होगी तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पटना, गया, नवादा, जमुई, बक्सर और कैमूर, सिवान, गोपालगंज, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। झारखंड की बात करें तो चाहे वो पूरब हो या पश्चिम या उत्तर दक्षिण, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। दीघा और कोलकाता में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छाने, बूंदाबांदी होने की संभावना ज़रूर बन सकती है, लेकिन मेजरली जो गंगेय पश्चिम बंगाल है वो ड्राई वेदर वाला होगा और मॉइस्चर कंडीशन रहेगी, हवाओं में नमी रहेगी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाएँ भी चलती रहेंगी। इसकी वजह से थोड़ा सा धुंध महसूस की जा सकती है मॉइस्चर ज़्यादा होने के चलते हवाओं में, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर भारत तक की स्थिति देखें तो यहाँ पर भी कंडीशंस पूरा क्लियर है। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन्स में जैसे बिहार में स्थितियाँ हैं, ऐसी स्थितियाँ नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छाने और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने या हल्के झींसे पड़ने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% से भी कम है। यानी मॉइस्चर ज़रूर रहेगा, बादल भी डेवलप हो सकते हैं, लेकिन ये बारिश देंगे यानी बरसने वाले बादल बन सकेंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत लोअर है इसकी संभावना। प्रयागराज, वाराणसी से लेकर लखनऊ, कानपुर तक का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। इसी तरह से वेस्टर्न यूपी में भी ड्राई वेदर कंडीशन है अगले 24 घंटों के दौरान। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में भी शुष्क और साफ मौसम की उम्मीद है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मॉइस्चर हवाओं में है और साथ ही साथ एक WD आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये अभी
22 अक्टूबर को पहुंचेगा, लेकिन 21 अक्टूबर को इसका जो असर है वो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और आसपास के कुछ इलाकों में रात में दिखाई देने लग सकता है। और धीरे धीरे 22 अक्टूबर से इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर और लद्दाख में दिखाई देगा, और उसके बाद पंजाब पर भी असर पड़ना शुरू होगा। 22 और 23 अक्टूबर से सिचुएशन चेंज होंगी। तो 23-24 अक्टूबर को मैदानी इलाकों में, 22-23 अक्टूबर को पर्वतीय इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन सकती है। उत्तर भारत की जो सिचुएशन है अभी आज यानी 20 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को जिस तरह की कंडीशन रहेगी, उसके बाद 22 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच बिल्कुल भी अलग सिचुएशन होगी। बारिश का एक नया स्पेल होगा और कुछ जगहों पर काफ़ी तेज़ तो कहीं कहीं पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं पर बर्फबारी का स्पेल भी इस स्पेल में ही शुरू हो सकता है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।